बिहार की गंदी राजनीति में आईपीएस होने के बावजूद भी पैर रख दिए, क्या सोच करके? क्योंकि आप ही ने जवाब दे दिया, गंदी कहा ना आपने, गंदी जी सर। तो उसको सफाई पॉइंट ऑर्डर जो है, क्योंकि मैं उस फील्ड से आता हूँ, वो बेस्ट होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे आना। इंसान होता है एक पॉलिटिकल एनिमल होता है, तो पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आप धरती के हर कोने में, हर पार्ट में, जीवन के हर हिस्सा पॉलिटिक्स से अफेक्टेड होती है। अपने लोगों का ये बन के मैं जाने वाला हूँ। मैं विष्णुकांत तिवारी और इस वक्त आप सभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल भारतीय खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन पे और यहाँ की सड़कें मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। हम सभी के सामने आईपीएस आनंद मिश्रा आज यहाँ पे अपनी रैली करने आए हैं और लोगों से मिलने के लिए रघुनाथपुर में आए हैं। आइए और सीधा सीधा मैं आप सभी को रूबरू करवाता हूँ आईपीएस आनंद मिश्रा जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भारतीय खबर में। धन्यवाद भैया, हाँ बहुत धन्यवाद। सवाल की तरफ चलते हैं। आप बिहार के हो करके बंगाल में पढ़ाई करने के बाद असम में आईपीएस बन जाते हैं। आईपीएस बनने के बाद वहाँ पे कार्यरत रहते हैं, काम भी करते हैं। आपके पास पैसा भी ज्यादा था, नाम भी ज्यादा था, आईपीएस भी थे, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं। हम भी जब राजनीति शास्त्र की किताब पढ़े तो पहले पन्ना में लिखा था कि धरती का कोई सबसे गंदा खेल है तो वो राजनीति में आने का मतलब अपना पूरा जो जन्म कुंडली है अपने विपक्ष को दे दिया जाए। आप क्या सोच करके बिहार की गंदी राजनीति में आईपीएस होने के बावजूद भी पैर रख दिए, क्या सोच करके? क्योंकि आप ही ने जवाब दे दिया, गंदी कहा ना आपने, गंदी जी सर। तो उसको सफाई करने के लिए इसी को गंदी को सफाई करने के लिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आप जिस चीज को लेकर के चले हैं, आपके इतने समर्थक है आपके साथ में, अगर वो चीज आपको कामयाबी मिल जाती है तो बिहार के लिए सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम मेरे लिए पूछे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि मैं उस फील्ड से आता हूँ, वो बेस्ट होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, खाली एम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब सिर्फ नौकरी क्रिएट करना नहीं, नौकरी की काबिलियत भी क्रिएट करनी जरूरी है। और इस तरह से आप बहुत श्रृंखलाधार तरीके से ऐसे सारे प्रोग्राम से जो है कंपोजिट डेवलपमेंट, मतलब सर्वांगीण विकास की तरफ के लिए मेरे पास बहुत ही लेट डाउन प्रॉपर विजन डॉक्यूमेंट है, जिसको मैं 10-15 दिन में साझा करूंगा। अगला सवाल करूंगा सर, बहुत सारे नौजवान हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं और रोड पे मैं देखता हूं कि बैनर लग जाता है ग्रेजुएट चाय वाला, डिप्लोमा चाय वाला, फलाना चाय वाला, ढिमका चाय वाला। वैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो आपसे उम्मीद रखे हैं कि अगर आनंद मिश्रा अगर उस कामयाबी तक पहुंचते हैं, जिस चीज को लेकर के समाज में उतरे हैं, तो उनके लिए क्या होगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मेरा पूरा आना ही उनके लिए है ना। इस फ्रेम ऑफ माइंड से हमें निकलना है कि जैसे ग्रेजुएट चाय वाला या हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, वो एक फैड है, एक अपने आप को मार्केटिंग करने का तरीका है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिसकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से उसको जगह भी पकड़ना जरूरी है। उसका योगदान समाज में और राष्ट्र के निर्माण में उस हिसाब से होना चाहिए। सही मार्गदर्शन करना और उनको जहाँ जहाँ कमी रह जाती है, वो जो भी अवसर चाहते हैं जिंदगी में, उनके लिए वो अवसर क्रिएट करके दे देना, चाहे यहाँ हो या कहीं हो। उनका एक बड़े भाई की तरह हमेशा उनके साथ रहना, क्योंकि मैं एक सफलता की सीढ़ी चढ़ के आया हूँ। मैं उस पहाड़ का रास्ता जानता हूँ जो चोटी तक ले जाती है। उस रास्ते से वापस नीचे आया हूँ, अब अपने भाइयों का हाथ पकड़ के उसी चोटी पे वापस ले जाने के लिए। सर, अंतिम सवाल करूंगा सर। जैसे हमने सवाल किया आपसे कि बिहार की गंदी राजनीति में आपने पैर रख दिया, सर आपको क्या लगता है कि बिहार में कौन कौन सी चीज है उसमें गंदा राजनीति हो गया है, गंदगी हो गया है, जिसको आप बिहार से सफाई करना चाहते हैं? वही बता दें, राजनीति का जो कहा जाए ना, वो आप अगर अर्थशास्त्र, ये जो अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़े, वहाँ पॉलिटिकल साइंस, उसमें लिखा मतलब जो इंसान होता है एक पॉलिटिकल एनिमल होता है, तो पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आप धरती के हर कोने में, हर पार्ट में, जीवन के हर हिस्सा पॉलिटिक्स से अफेक्टेड होती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। आप कहे किस गंदगी
गंदगी पे काम करेंगे तो मैं गंदगी पे काम नहीं करूंगा, मैं ऊंचाई और सफाइयों पे काम करूंगा। मैं जो छोटी लाइंस हैं, जो जहाँ पे कमी रह गई है, उन कमियों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आपकी जो मजबूत पॉइंट्स है, आपके पास जो स्ट्रेंथ है, उसको और हम मजबूत बनाया जाए, ताकि कमियां इतनी छोटी। आप अगर देखिए, आप देखने बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा है, तो आप जिम जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे जब जिम के ट्रेनर से कि भैया पेटवा थोड़ा निकल रहा है, इस पे काम करना, बोलेगा ना कि आपका चेस्ट वेस्ट और हाथ इतना बड़ा कर दीजिए, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए हम पॉजिटिव चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान देंगे कि सो कॉल्ड जो कमियां हैं, गंदगियां हैं, कुरीतियां हैं, वो अपने आप छोटी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगी। फोकस हमेशा पॉजिटिव चीजों पे सर रहना एक चाहते हैं। मिनट, अंतिम सवाल। जो आपके सपोर्टर है, इतना आपको सपोर्ट करते हैं, इतना जोर शोर से आपके साथ है, उनको आप किस तरीके से धन्यवाद कीजिएगा जो आपको इतना सपोर्ट करी बिहार मैं बताऊं, आप यकीन मानिए, ये मेरे सपोर्टर नहीं है, यही कैंडिडेट है। जी सर। मैं सिर्फ एक नाम और एक चेहरा हूं, कैंडिडेट ये लोग हैं, एमपी ये बनेंगे। मैं इनके लिए बिहाफ पे, क्योंकि वहाँ एंट्री एक ही आदमी का होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जैसे दुकान के अंदर जो मालिक बैठा वो है, दुकान का जो बैनर है वो दुकान नहीं है, वो सिर्फ बैनर है। मैं वो सिर्फ बैनर हूँ अपने लोगों का, ये बन के मैं जाने वाला हूँ। ये थे हमारे साथ आईपीएस आनंद मिश्रा जी, ये थे हमारे साथ। आगे भी आप सभी को लाइव तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन पे, जहां पे आनंद मिश्रा अपने पूरे दल बल के साथ, उनके जो सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको किस तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए भारतीय खबर के साथ। आगे की तस्वीरें आप सभी को मिलता रहेगा भारतीय खबर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।